हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के रूल्स जो कि चेंज हुए हैं अप्रैल 2025 से। तो क्या चेंजेस हैं रूल्स में और क्या आपके ऊपर फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन है, चलिए समझते हैं। पहले तो समझते हैं इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब क्या होता है। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर वो ऑफिस है सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज का, जो कि टैक्स इनवॉइस रिसीव करता है टुवर्ड्स द रिसीट ऑफ इनपुट सर्विसेज, इंक्लूडिंग इनवॉइसेज इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्विसेज लाइबल टू टैक्स अंडर सबसेक्शन 3 और सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 9 फॉर or on behalf of distinct person referred to in section 25 and liable to distribute ITC in respect of such invoices। तो क्या कहना चाहते हैं कि भाई वो ऑफिस यानी कि सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज का वो ऑफिस जो कि टैक्स इनवॉइस रिसीव कर रहा है सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज के। तो क्या कहते हैं, सर्विसेज के टैक्स इनवॉइस रिसीव कर रहा है सेक्शन सबसेक्शन और सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 और 4 में भी, यानी कि रिवर्स चार्ज में भी। फॉर एंड ऑन बिहाफ ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन। डिस्टिंक्ट पर्सन क्या है आगे समझेंगे। डिस्टिंक्ट पर्सन के बिहाफ पर भी रिसीव कर रहा है और लाइबिल है उस आईटीसी को फर्दर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इन रेस्पेक्ट ऑफ सच इनवॉइसेस। Distinct person means a person who has obtained or is required to obtain more than one registration, whether in one state or union territory or more than one state or union territory, shall in respect of each such registration be treated as a distinct person under the act। तो क्या कहते हैं, डिस्टिंक्ट पर्सन कौन है? जिसके ऑपरेशंस एक से ज्यादा स्टेट में हैं और उसने एक ही पैन पर मल्टीपल रजिस्ट्रेशंस अलग अलग स्टेट में ले रखे हैं। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। हेड ऑफिस ऑफ XYZ लिमिटेड इज इन मुंबई, हैविंग ब्रांचेस इन चेन्नई, मुंबई एंड कलकत्ता। तो देखिए, हेड ऑफिस मुंबई में, ब्रांचेस चेन्नई, मुंबई, कलकत्ता। हेड ऑफिस इनकर्ड एनुअल सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर हम इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर में सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज की बात करते हैं, गुड्स की नहीं करते। तो उसने एएमसी की सर्विस रिसीव करी है अपनी सारी ब्रांचेस के बिहाफ पर और उसके लिए इनवॉइस लिया। सिंस द सॉफ्टवेयर इज यूज्ड बाय ऑल इट्स ब्रांचेस, द आईटीसी ऑफ द एंटायर सर्विस कैन नॉट बी क्लेम्ड इन मुंबई। तो क्या होगा, सेम मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल द थ्री लोकेशंस। हेंस द हेड ऑफिस इज द इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर इन दिस केस। अब इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर में जो आईटीसी, भाई जिस आईटीसी को डिस्ट्रीब्यूट करेगा उस आईटीसी की पहले रूल समझ लेते हैं कि उस आईटीसी को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्या रूल्स हैं। तो क्या कंडीशन है कि भाई पेमेंट करना है सप्लायर को 180 डेज के अंदर अंदर। रजिस्ट्रेशन होना चाहिए प्री कंडीशन। पेमेंट करना है सप्लायर को विद इन 180 डेज। पोजेशन ऑफ वैलिड टैक्स इनवॉइस। फाइलिंग ऑफ फॉर्म GSTR 1 बाय सप्लायर, यानी कि आपने जिससे सामान खरीदा है उस वो जीएसटी रजिस्टर्ड होना चाहिए, साथ के साथ वो आपको टैक्स इनवॉइस दे, वो अपने GSTR 1 को टाइम पे फाइल करे, आपको गुड्स डिलीवर करे, आपका क्रेडिट जो आप अवेल करना चाहते हैं वो आपके GSTR 2B से मैच हो, आप सप्लायर, जो आपका सप्लायर है वो अपने टैक्स का पेमेंट करे और क्रेडिट आपकी रिटर्न उसकी रिटर्न फाइल में दिखे और आपकी रिटर्न फाइल में दिखे। पोस्ट कंडीशन क्या है, आप सप्लायर को विद इन 180 डेज पेमेंट कर दो। उस उन गुड्स या सर्विसेज को एक्चुअली यूज करो इन मेकिंग आउटवर्ड सप्लाई विच आर नॉट एग्जेम्प्ट। आपका जो क्रेडिट है वो ब्लॉक नहीं है। स्टेप्स टू क्लेम रिवर्स रीस्टोर क्रेडिट बिलेटेडली मैच्ड, यानी कि जो क्लेम रिवर्स रीस्टोर करना था वो आपने कर लिया है। आपका जो क्रेडिट है वो इनएलिजिबल नहीं है और साथ के साथ आप उसी टाइम लिमिट में क्रेडिट क्लेम कर रहे हो जिसमें करना चाहिए, वो जनरली 6 महीने होता है रिटर्न फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के। कुछ फैक्ट्स जानते हैं इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में। आईएसडी कब एप्लीकेबल नहीं होता? जब आईटीसी डिस्ट्रीब्यूट करना होता है रॉ मटेरियल, मशीनरी, कैपिटल गुड्स पर। And as well as ITC cannot be distributed to outsourced manufacturers or service provider। आपको रजिस्टर क्यों कराना है आईएसडी में? क्यों? क्योंकि आपकी बिलिंग, मतलब जो आपकी आईटीसी की साइकिल है वो ना टूट जाए। आपकी सेंट्रलाइज्ड बिलिंग अगर होती है तो आपको आईएसडी में रजिस्ट्रेशन करा करके उस आईटीसी को फर्दर यूटिलाइज कर सकते हो। कंडीशंस क्या है?
आपको रजिस्टर कराना है आईएसडी में और अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है, उसमें मेंशन करना है इनवॉइसिंग डिस्ट्रीब्यूट आईटीसी बाय इशूइंग आईएसडी इनवॉइसेस टू ब्रांच, रिटर्न फाइल करनी है GSTR 6 बाय 13th ऑफ ईच मंथ टू रिपोर्ट द डिस्ट्रीब्यूटेड क्रेडिट. Branches can claim the credit to GSTR 3B. How is ITC distributed? ITC should be distributed in the same month as it is received. कॉमन सर्विसेज के लिए वो टर्नओवर रेशो में बढ़ता है. टर्नओवर ऑफ द रिसिपिएंट इन द स्टेट अपॉन टोटल टर्नओवर ऑफ ऑल द रिसिपिएंट, यानी कि स्टेट के टर्नओवर, टोटल टर्नओवर को स्टेट के टर्नओवर के प्रोपोर्शन में बांटते हैं. अब समझते हैं अमेंडमेंट क्या है. Any supplier with multiple registration under the same PAN as well as any office of a supplier of goods or services must register separately as an ISD if they receive services, including those services for which tax is paid under RCM. The rationale behind this requirement is to ensure credit pertaining to services utilized in different locations but managed through an ISD office are appropriately transferred to the respective locations. यानी कि जो आपका क्रेडिट है वो लिया, वो जहां पर यूटिलाइज हो रहा है वहां पर डिस्ट्रीब्यूट हो सके. इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट एन आईएसडी कैन नॉट एंगेज इन डायरेक्ट सप्लाई एक्टिविटी बट इज लिमिटेड टू कलेक्टिंग इनवॉइसेस फॉर सर्विसेज एंड इशूइंग प्रिस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट्स फॉर क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन पर्पस. तो प्रायर अमेंडमेंट क्या था? ISDs were not permitted to distribute input service credit that included services subject to RCM. Additionally, ISD cannot be used in a situation where there is a liability to pay GST. They could only receive and distribute credit in accordance with Rule 39. अब पोस्ट अमेंडमेंट क्या हुआ है? ISDs are now mandated to distribute credit from invoices received by him, including the credit related to services subject to RCM. तो यहाँ पर अब RCM का भी वो क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ऑन विच लेवी ऑफ टैक्स पेड बाय डिस्टिंक्ट पर्सन रजिस्टर्ड इन द सेम स्टेट एज द ISD. तो ये अमेंडमेंट आया है बजट का, जिस अमेंडमेंट को हमें ध्यान में रखना है. थैंक यू वेरी मच. एक हमारी छोटी सी वीडियो थी जिसमें हमने आपको आईएसडी के अमेंडमेंट के बारे में बताया, आईएसडी के रूल के बारे में एक्सप्लेन करने की कोशिश की. आपको अगर इसमें कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में बता सकते हैं. साथ ही साथ और किसी टॉपिक पर अगर आप हमसे वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं. आप हमारे चैनल @पर्सनल टेक्स को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच.